हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ब्रश लाइब्रेरी, ओके, अलॉन्ग विद दिस पेन ब्रश टूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको बहुत सारे रेडीमेड ऑप्शंस यूज़ करने को मिलेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं पेन ब्रश टूल में, ओके। सो पेन ब्रश टूल हम जब लेते हैं तो हमको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा टाइप ऑफ ब्रश हम ले रहे हैं। सो वो हम ब्रश लाइब्रेरी से ला सकते हैं। गो टू विंडो, यहाँ नीचे आइए, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ब्रश लाइब्रेरीज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश है, एरोज, आर्टिस्टिक, बॉर्डर्स एंड ऑल। सो सबसे पहला मैं ब्रश लेता हूँ, मान लीजिए एरोज स्पेशल लाइक दिस, ओके। ये ब्रश को मैं ऐसे साइड में रख लेता हूँ, ओके, ऐसे, ओके। इसके बाद हम लोग विंडो में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है सिर्फ ब्रशेस पे जाएंगे। सो वी हैव टू ऑप्शंस हियर, वन इज द ब्रश लाइब्रेरी एंड वन इज नॉर्मल ब्रश, ओके। दोनों एक ही है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कुछ बेसिक ब्रशेस दिखाई देंगे। इफ़ यू यूज़ ओनली ब्रश ऑप्शन तो आपको यहाँ पे ऊपर वाले बेसिक ब्रश दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने पेन ब्रश टूल लिया, बेसिक ब्रश का देखिए पहला ब्रश सिलेक्ट किया हुआ है। आप इससे स्क्रीन में ऐसे ड्रैग कीजिए, ओके, तो ड्राइंग्स आपका ऐसे आए लाइक दिस, ओके। पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप ब्रश चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस तरह का ब्रश लिया तो मेरा ड्राइंग देखिए ब्रश के हिसाब से होगा, ओके। इसके बाद हम लोग ब्रश लाइब्रेरी पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने एरो स्पेशल का ब्रश लाया हुआ है। सो नाउ आई सिलेक्ट माई फर्स्ट एरो। ये पहला एरो मैंने सिलेक्ट किया, स्क्रीन पे क्लिक करके ड्रॉ किया, देखिए मेरा डिज़ाइन कैसे आया। सो अभी अगर मैं पेन टूल लेके ये क्रिएट करने का कोशिश करता, मुझे जैसे भी हो 5-6 मिनट लगता, ओके। लेकिन इस तरीके का ऑप्शन से आप कितना आसानी से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, ओके। सो यू कैन चूज़ एनी टाइप ऑफ ब्रश, कोई भी ब्रश आप चूज़ कीजिए और स्क्रीन में उसको ऐसे ड्रॉ कीजिए। ये मैंने एरो स्पेशल यूज़ किया है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एरो स्पेशल के बाद है एरो स्टैंडर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये दूसरा टाइप का एरो है, आप सिलेक्ट कीजिए, स्क्रीन में क्लिक करके ड्रैग कीजिए। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द ब्रशेस। अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे और बहुत सारे ब्रशेस हैं। सो उतने सारे ब्रश अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन चूज़ ए लाइन टूल और वी कैन चूज़ ए पेन टूल। मान लीजिए मैं पेन टूल में जाता हूँ और मैंने पेन टूल से ऐसा एक शेप क्रिएट कर लिया है लाइक दिस। सो यहाँ पे मैंने ऐसा एक पेन टूल से शेप क्रिएट किया है। तो अभी आप क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल में जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इस ब्रश पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए ये जो इफ़ेक्ट है ब्रश पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये ब्रश बहुत बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पे इसका पॉइंट्स रिड्यूस कर सकते हैं। सो आप सेकेंड ब्रश, थर्ड ब्रश, आप हर तरीके का ब्रश अप्लाई करके देख सकते हैं, ओके, लाइक दिस। अभी मुझे मान लीजिए दूसरा टाइप का ब्रशेस में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एरोस पे जाते हैं, नेक्स्ट ब्रश में पैटर्न एरोस पे क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका ये ब्रश यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस वन, यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट एरो है, एक नेक्स्ट एरो है और एक प्रीवियस एरो है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपको ऑटोमेटिकली अलग अलग ब्रश का कैटेगरी में नेक्स्ट करके लेकर जाएगा, तो जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो आर्टिस्टिक इंक टाइप का ब्रश है, इस टाइप का ब्रश, इसको आप ऐसे पेन ब्रश टूल में अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बेसिकली आर्टिस्ट लोग इस टाइप का ब्रश को ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपना आर्टिस्टिक डिज़ाइन करने के लिए, ओके, लाइक दिस। ये देखिए मैं अगर पेन टूल या ब्रश टूल से या पेंसिल से इसको अगर ड्रॉ करता तो मुझे ये बहुत टाइम लगता। सो दीज आर प्रीसेट सेटिंग्स जिससे आप अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं लाइक दिस। आप बिना कोई सब्जेक्ट को सिलेक्ट किए ब्रश से ड्रॉ कर सकते हैं
या फिर आप एक सब्जेक्ट ड्रॉ कर ले सकते हैं, वो लाइन हुआ या सर्कल हुआ या कुछ भी, उसके बाद इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो हमारा सिलेक्टेड हुआ शेप में ये इफेक्ट आ जाएगा लाइक दिस। सो नेक्स्ट में जाएंगे। अभी मैं आपको देखिए कुछ कैटेगरीज दिखाता हूँ। ये वाला ब्रश का कैटेगरी है, ओके, ये भी ब्रश का कैटेगरी है। ये देखिए ये बॉर्डर का कैटेगरी है। बॉर्डर का कैटेगरी आप लाइन में भी अप्लाई करके देखिए कैसे आ रहा है। आप चाहे तो इसको रेक्टेंगल सर्कल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बनाता हूँ लाइक दिस, और मैं बॉर्डर में ये इफेक्ट देना चाहता हूँ लाइक दिस। ये देखिए आप अगर कैंची से कट करने का कुछ डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो ये आपका ब्रश से अपने आप आ जाता है। इस टाइप का इफेक्ट कुछ देना चाहते हैं, इस टाइप का इफेक्ट, ओके, ये वाला लाइक दिस। सो ये अगर आप एक एक करके ऑल्ट करके कॉपी किए होते तो ये बहुत टाइम लगता, लेकिन हमारा ये बहुत आसानी से ये बॉर्डर इफेक्ट आ जाता है। इसको लेके मैं दो तीन आपको क्लास वर्क्स बताऊंगा जो आपका एक पार्ट ऑफ असाइनमेंट भी रहेगा, उसको आप करेंगे। उससे पहले आप ये ऑप्शंस को इंडिविजुअली एक बार रफली प्रैक्टिस कर लीजिए। ये वाले देखिए ये अच्छे अच्छे बॉर्डर्स हैं। मैंने शायद इसी बॉर्डर से ये नीचे वाला कुछ बनाया है, ओके, उनमें से कोई एक मैंने चूज़ किया था बॉर्डर्स में लाइक दिस। सो इससे आपका डिज़ाइंस बहुत अच्छे बनेंगे और मैनुअली आपको मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ओके, लाइक दिस। ये देखिए फ्रेम्स, आप फोटो को अगर फ्रेम में रखना चाहेंगे तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये भी बॉर्डर ज्योमेट्रिकल बॉर्डर्स हैं, ये भी अच्छे अच्छे बॉर्डर्स आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ ह्यूज लाइब्रेरी। इलिस्ट्रेटर को इसीलिए बहुत पसंद किया जाता है इलिस्ट्रेशन डिज़ाइन करने के लिए, शेप रिलेटेड डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि उसमें यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रेडीमेड ऑप्शंस हैं जिससे आपको कम मेहनत में बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। अभी इसको देखने के बाद एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो ब्रशेस हैं ये तो रेडीमेड है। मान लीजिए मैं इस तरह का और कोई अपना शेप क्रिएट करके अपना ब्रश करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो हाँ, वो भी आप बना सकते हैं। अभी जो मैं क्लास वर्क कुछ असाइनमेंट्स बताऊँगा तो उसमें कैसे हम लोग एक अपना ब्रश बना के उसको यहाँ पे डालेंगे और उसको दोबारा कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। सो अभी आप इसको 1 बाय 1 प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस करते वक्त आप सोचिए कि इस टाइप का मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, इसको मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडियाज़ आएगा कि इस टाइप का चीज़ों को कैसे कहाँ यूज़ करने से बेटर रहेगा, ओके। क्योंकि जब हम लोग क्रिएटिव डिज़ाइंस करते हैं तो ये सब हमको बहुत ज़रूरी पड़ेगा। मान लीजिए ये टाइप का जो डिज़ाइन है इसको अगर मैनुअली बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो इफ़ यू आर डूइंग सम कमर्शियल वर्क जहाँ पे आपको रेडीमेड डिज़ाइंस चाहिए तो इस टाइप का डिज़ाइंस बहुत काम आएगा, ओके। ये वाला देखिए, ये देखिए इस टाइप का इफेक्ट है, ओके, स्ट्रेट लाइन इफेक्ट देखिए, यस लाइक दिस। इसके बाद ये डेकोरेटिव स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड शेप्स हैं, ओके। सो ये जहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे ये शेप स्कैटर होंगे लाइक दिस, ये वाले। दिस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस। इसको कहीं पर भी स्कैटर्ड फॉर्म में आप डाल सकते हैं लाइक दिस। डेकोरेटिव टेक्स्ट डिवाइडर्स, ये लाइन में अच्छा लगेगा, ओके। लाइन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा लाइन में ये वाला अच्छे लगेंगे, ओके। ये वाले भी इफेक्ट बहुत अच्छे लगेंगे, ओके, डिज़ाइंस में। सो इफ़ यू आर ए क्रिएटिव पर्सन और आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आप अच्छा इलस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो आपको ये वाला इफेक्ट्स बहुत पसंद आएंगे। इसको लेके आप बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने ऐसे ड्राइंग कर लिया, ब्रश टूल यूज़ करके मैंने इसको इस टाइप का डिज़ाइन बना दिया, ओके। सो होप आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आप ब्रश चूज़ कर सकते हैं, फिर पेन ब्रश से लेके ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर पहले से आप कोई भी लाइन या रेक्टेंगल या सर्कल कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करते वक्त इस इफेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं तो ये वाला इफेक्ट उस पर आ जाएगा, ओके। सो होप आपको ये ब्रश का सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास मैं आपको इसी ब्रश टूल को लेके 3-4 क्लास वर्क्स करके दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट वर्क्स। थैंक यू।